नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जोसेफ मर्फी की किताब द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड की। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में लेखक ने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया है, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का 5वां पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों और आदतों से कंडीशन होता है। यदि शराबी में इस आदत से खुद को मुक्त करने की तीक्ष्ण इच्छा है, तो यह मान लें कि उसका प्रतिशत उपचार 51 तो पहले ही हो चुका है। जब उसके मन में इसे जारी रखने से ज़्यादा इच्छा इसे छोड़ने की होती है, तो वह पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने में ज़्यादा मुश्किल अनुभव नहीं करेगा। शराबी को अपने मन को दोबारा कंडीशन करना या ढालना होगा। ऐसा करने के तरीके और साधन मौजूद हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा मिलता है, जब आप बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। ये मन के नियमों के सरल उदाहरण हैं। यदि कोई दुख पर केंद्रित रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है, तो उसे अपने बाहरी अनुभव में भी दुख और निराशा ही मिलती है। यदि वह अपने कारोबार में दौलत और सुख शांति पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह दौलतमंद बन जाएगा। मन के ऐसे नियमों की संभावनाएं जानने से एक नई प्रेरणा और एक नई आस्था इंसान को जकड़ लेती है। शराबी सीखता है कि वह अपने मन का लंगर जिस भी विचार पर डाल देता है, मन उसी का विस्तार करता है। यदि शराबी अपने मन को मुक्ति मतलब आदत से मुक्ति की अवधारणा और मानसिक शांति पर केंद्रित करता है, और यदि वह अपने ध्यान की नई दिशा पर केंद्रित रहता है, तो उसके भीतर भावनाएं उत्पन्न होगी जो धीरे धीरे मुक्ति और शांति की अवधारणाओं को भावना में बदल देगी। जो भी विचार भावनाकृत होता है, उसे अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर लेता है। शराबी को यह एहसास होना चाहिए कि उसके कष्ट से अच्छा परिणाम निकल सकता है। उसने व्यर्थ ही कष्ट नहीं उठाया है, लेकिन कष्ट उठाते रहने से क्या फायदा। शराबी बने रहना केवल मानसिक और शारीरिक पतन या क्षय के बारे में है। इसी समय मद्यपान की इच्छा को नहीं कहना शुरू करें। एहसास करें कि आपके अवचेतन मन की शक्ति आपको सहारा दे रही है। हालांकि हो सकता है कि आप शुरुआत में निषाद रोग और कपकपी से परेशान रहें, लेकिन कल्पना शुरू करें कि आपको कितनी खुशी और मुक्ति मिलने वाली है। यह विस्थापन का नियम है। आपकी कल्पना आपको बोतल तक ले गई थी, यही आपको स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक ले जाएगी। इसे ऐसा करने दें। आप थोड़ा कष्ट उठाएंगे, लेकिन यह एक सृजनात्मक उद्देश्य की खातिर होगा। आप इसे उसी तरह सहन करेंगे जिस तरह माँ प्रसव की पीड़ा को सहन करती है, और आप भी इसी तरह मन के एक बच्चे को जन्म देंगे। आपका अवचेतन मन शराब रहित संयम को जन्म देगा। चाहे आप यह बात जानते हो या न जानते हो, आपकी सोच आपको नियंत्रित करती है। अब आप इस तथ्य के बारे में पूरी तरह जागरूक हो चुके हैं कि आपका अवचेतन मन बिना सवाल के उन विचारों को स्वीकार करता है जिनकी छाप आप इस पर छोड़ते हैं। अब आप अपने जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। अपने मन को अनुशासित करने का मतलब है सृजनात्मक और सामंजस्यपूर्ण तरीके से सोचना। अल्कोहलिज्म या मद्यपान कही जाने वाली आपकी बीमारी मानसिक है। यह मानसिक दुविधा और अस्त व्यस्त सोच के कारण उत्पन्न हुई है। दोहराव और शराब की शक्ति पर निर्भरता के जरिए शराबी अपने अवचेतन मन में एक नक्शा बना लेता है जिससे अनियंत्रित पीने की अवचेतन प्रवृत्ति बन जाती है। जब पहला पैग अंदर चला जाता है, तो यह कोई शारीरिक इच्छा या उकसाव नहीं है, यह विशुद्ध मानसिक या अवचेतन उकसाव तो इस कारण है कि आपने अपने अवचेतन मन में एक मानसिक साकी तैनात कर दी है, जो पहले पैग के बाद आपसे कहती है, एक और पी लो, एक और पी लो। जाहिर है, यह लंबी आदत और सुझाव एक और पीलो के कारण है, जो आपके अवचेतन मन पर गहराई में अंकित हो जाता है। यह कोई परिस्थिति नहीं है जो आपको पीने के लिए मजबूर करती है, लेकिन यह पहला पैग पीने के बाद आपको पीना जारी रखने के लिए मजबूर करती है। जब शराबी पहला पैग लेता है, तो यह अवचेतन मन के लिए आगे बढ़ने का संकेत है, जो लंबी आदत से आपके कार्यों को प्रेरित करने के लिए एक अवचेतन मन साकी तैनात कर देता है। शराबी व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छाएं साकार नहीं कर पाया है, इसीलिए वह हमेशा कुंठित रहता है। वह नहीं जानता है कि एक शक्ति उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है।
जिसकी बदौलत वह पूर्ण और सुखी जीवन जी सकता है। वह इस विश्वास तले बहुत लंबे समय तक रह चुका है कि वह अपने मनचाहे क्षेत्र में खुद को व्यक्त करने में असमर्थ है। असामान्य शराब पीने का सिलसिला उसकी कुंठा का फल है। सारे विचार अपनी तरह के फल देते हैं। जो अवचेतन मन इस वक्त शराबी को पीने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह उसका उपचार भी कर सकता है और उसे इस आदत से मुक्त भी कर सकता है। यहाँ एक निश्चित तकनीक दी जा रही है जिसका इस्तेमाल आप खुद को मुक्त करने के लिए कर सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है जिस पर अमल करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। पहला कदम, किसी हत्थेदार कुर्सी पर बैठें या सोफे पर लेट जाएं। कुछ मिनट तक खुद को तनाव रहित होने के सुझाव दें। अब एक उन्नीदी नींद जैसी अवस्था में आ जाएं। इस तनाव मुक्त, शांत, ग्रहणशील मनोदशा में आप जानते हैं कि आप एक सुझाववादी फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं जो आपके अवचेतन मन में प्रविष्ट हो जाता है और आपको स्वतंत्र बना देता है। दूसरा कदम, इस उन्नीदी अवस्था में अपने अवचेतन मन से कहें, मैं इस आदत से मुक्त हूँ, मेरे पास मानसिक शांति है। मुक्त होने की भावना और खुशी महसूस करें। इसे 5 मिनट या ज़्यादा समय तक करें। तीसरा कदम, कल्पना करें कि इसी समय कोई प्रिय व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। आपकी आंखें बंद हैं। यह डॉक्टर, पत्नी या पति कोई भी हो सकता है। वह प्रिय व्यक्ति आपसे कह रहा है, बधाई। बधाई शब्द का इस्तेमाल आपके लिए पूर्ण संयम और मानसिक शांति है। दूसरे शब्दों में, आदत से पूर्ण स्वतंत्रता। इस शब्द को बार बार सुनें जब तक कि आपको सुखद प्रतिक्रिया न मिलने लगे। ऐसी प्रतिक्रिया पाएं जो संतुष्ट करें। अगर यह करते वक्त आप दिन में सो भी जाएं, तब भी यकीन रखें कि आपका प्रयास बर्बाद नहीं गया है। लेखक का सुझाव है कि आप इसे दिन में 2-3 बार करें। रात को आप बधाई शब्द के साथ खुद को लोरी की तरह सुला सकते हैं, जिसका मतलब आपका पूर्ण उपचार है। जब आप इसे करना जारी रखते हैं तो यह विचार आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगा। फिर शराब पीने की सारी इच्छा दूर चली जाएगी। ऊपर जो तकनीक बताई गई है वह कोई फंतासी या दिवा स्वप्न नहीं है। यह दिवा स्वप्न केवल तभी बनती है अगर आपको यह यकीन नहीं है कि आपकी मानसिक तस्वीर वास्तविक है। अपने अवचेतन मन को यह सुझाव देने के बाद यदि शंका, डर या निराशा आपका दरवाज़ा खटखटाए तो कुछ घंटों पहले या उस सुबह के अपने मानसिक अनुशासन को याद कर लें जब आपने उस वक्त अपने अवचेतन मन में एक बीज बोया था जो इस समय आपके अधिक गहरे मन के अंधकार में अंकुरित हो रहा है और फल प्रदान करेगा। आप जानते हैं कि आपने एक मनोवैज्ञानिक नियम को सक्रिय किया था और बीज दरअसल अंकुरित होकर वही फल देगा जिसकी अपने मन में आपने कल्पना की थी। डर और निराशा के नकारात्मक विचारों से बीज को कतई उलट-पुलट न करें। इस आंतरिक चलचित्र को दिन में कई बार चलाएं। अपने अवचेतन मन की इस संवेदनशील फिल्म पर नकारात्मक सोच की रोशनी न पड़ने दें। जब शंका, डर, चिंता और डिप्रेशन आपको जकड़े तो खुद को शांति से याद दिलाएं कि आपने एक तस्वीर खींची है जो आपके अवचेतन मन में विकसित हो रही है। जब आप अपना मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं तो आप अपनी राह में आने वाली सारी बाधाओं और प्रलोभनों से उबर जाते हैं। लगन और अपने द्वारा प्रयुक्त मानसिक नियम में आस्था के साथ आप अपनी नव प्राप्त स्वतंत्रता की खुशी, संयम के साथ संयम के रोमांच और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।